नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व उहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी जीने का नाम नहीं, मर मर के जीने का नाम। मायूसी गुनाह है। मायूस इंसान ये नहीं सोचता कि मैं किसका बंदा हूँ और मुझे किसने पैदा किया है। इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है, यानी कि तमाम मखलूक़ों से अफजल। इंसान की सोच इतनी वसी होनी चाहिए कि वो हर वक्त अपने रब की बड़ाई पेश करे, यानी कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि ए मेरे बंदे, मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हमें अपने रब की नेमतों से मायूस नहीं होना चाहिए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इतना यकीन था रब की रहमत पर कि उनके घर नमक ख़त्म होता तो वो रब से मांगते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी कि अल्लाह के बंदे छोटी छोटी तकलीफ़ों, परेशानियों, आजमाइशों से परेशान हो जाते। रब करीम अगर अपने बंदे को कोई तकलीफ देता है तो उसके भले के लिए ही देता है। आपका क्या ज़हन है कि अल्लाह ताला हमें किसी तकलीफ में मुब्तला करता, यानी कि हमें बीमार करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बीमार होते हैं, यानी कि हमें बुखार होता है, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। कोई भी हमें तकलीफ हो, यानी कि अगर हमारे पाँव में कांटा भी चुभा है, तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर सवाब देते हैं। दुनिया की तकलीफ आरज़ी है। हमें अपने रब के हुजूर दुआ करनी चाहिए कि ए मेरे रब, मुझे दुनिया में थोड़ी तकलीफ देकर मेरी आखिरत की बड़ी मुसीबत से मुझे निजात दे देना। इंसान अगर दुनिया में छोटी तकलीफ में होगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसे बड़ी मुसीबत से बचाएंगे। अल्लाह ताला रहीम है, गफूर है। हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। कोई भी हमें तकलीफ हो, यानी कि अगर हमारे पाँव में कांटा चुभा है, तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर सवाब देते हैं। दुनिया की तकलीफ आर्जी है। हमें अपने रब के हुजूर दुआ करनी चाहिए कि ए मेरे रब, मुझे दुनिया में थोड़ी तकलीफ देकर मेरी आखिरत की बड़ी मुसीबत से मुझे निजात दे देना। इंसान अगर दुनिया में छोटी तकलीफ में होगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसे बड़ी मुसीबत से बचाएंगे। अल्लाह ताला रहीम है, गफूर है। हमें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपके कारोबार में कोई नुकसान हो गया है, तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, यानी कि नमाज पढ़ें और इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करें। ये ज़रूरी नहीं कि आपने तस्बीह लेकर बैठ जाना है। चलते फिरते बगैर तस्बीह के पढ़ते रहे, अस्तग़फ़ार 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 को देखिए अल्लाह ताला आपको कैसे रिज़्क़ से नवाजता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारी परेशानियों, तकलीफ़ों और मुसीबतों को मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता। अगर दुनिया में आपका घर नहीं है, तो आप अपनी नीयतों को और दिलों और अपने अमालों को दुरुस्त करें अल्लाह ताला की याद से, यानी कि नमाज, कुरान से।
تو اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے آپ کو نوازیں گے جس کا آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کے ساتھ ہے۔ جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ ملا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی پیغمبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین اس دنیا میں آئی ہیں، انہوں نے اسلام کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہماری تکلیفیں ان کی تکلیفوں کے آگے زمین کے ذرے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مایوسی سے بچائے اور صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ قرآن ہمارا ایمان ہے، ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کے حافظ میں مدرجہ ذیل نشانیاں ہونی چاہیے جن سے وہ پہچانا جائے۔ اس زمانے میں قرآن کا ہر حافظ قرآن کا عالم بھی ہوتا تھا۔ رات کو لوگ جب سو رہے ہوں تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو، دن کو لوگ بغیر روزہ کے ہوں اور وہ روزہ دار ہو، اور جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو وہ امت کے غم میں غمگین ہو، اور جب لوگ ہنس رہے ہوں تو وہ اللہ کے سامنے رو رہا، اور جب لوگ آپس میں مل کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں تو وہ خاموش ہو، اور جب لوگ اکڑ رہے ہوں تو وہ عاجز اور مسکین بنا ہوا ہو۔ اور اسی طرح حافظ قرآن کو رونے والا، غمگین، حکمت والا، بردبار، علم والا اور خاموش رہنے والا ہونا چاہیے، اور بدسلوک، غافل، شور مچانے والا، چیخنے والا اور تیز مزاج نہیں ہونا چاہیے، اور مایوس انسان ہر حکمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔